डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के जन्म दिवस पर जनपद पंचायत गगेव परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने 6,10,60,000 रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इनमें जनपद पंचायत भवन 5.25 करोड़ की लागत का भूमि पूजन और अटल सभागार का लोकार्पण प्रमुख रहा। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और जनता की सेवा करना उनका धर्म है। उन्होंने कहा कि पिछले 21 वर्षों से जो आशीर्वाद जनता ने उन्हें दिया है, उसका ऋण वे दिन रात विंध्य और रीवा के विकास कार्यों से उतारने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्ल ने याद दिलाया कि उनकी सरकार बनने के बाद बाणसागर बांध का निर्माण पूरा हुआ, जिससे सिंचाई की नहरों ने विंध्य क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी। उन्होंने बताया कि बीते 20 वर्षों से सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, खेती और अन्य क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई है। रीवा का सोलर प्लांट आज दिल्ली मेट्रो को ऊर्जा दे रहा है। वहीं 4 लेन सड़कें, फ्लाईओवर, सुंदर तालाब और रिवर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट रीवा शहर को विकास की नई पहचान दिला रहे हैं। मुकुंदपुर में सफेद बाघों की पुनर्स्थापना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रीवा एयरपोर्ट से इंदौर और दिल्ली के लिए 72 सीटर विमान अक्टूबर से उड़ान भरेंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री का लड्डुओं से तौलकर सम्मान किया गया और लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और लगभग 5.5 करोड़ की लागत से भव्य जनपद का कार्यालय बने, इसका भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए जो मंजूरी कराने में विधायक जी ने सफलता प्राप्त की है, नरेंद्र जी प्रजापति जी को मैं बधाई देता हूं। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का अटल सभागार यहाँ जनपद के बताया, इसके लिए जनपद के अध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष से लेकर जितने जनपद के सदस्य हैं उनको बधाई देता हूँ कि अटल जी जो भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष रहे हैं, भारत रत्न, सुचिता की राजनीति के जो प्रतीक रहे हैं, उनकी स्मृति में कल उनकी पुण्यतिथि थी और उनकी स्मृति में जो ये भव्य सभागार बनाया है, ये विकास की ओर बढ़ते हुए हमारे मनगवा क्षेत्र का एक प्रतीक है। जनता आती है, जनपद में बहुत काम होते हैं। यदि अच्छा कार्यालय होता है तो अच्छा काम करने का मन करता है, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का। इससे इस प्रकार के कार्यालय की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस कार्यालय का लोकार्पण भी हुआ है और इसी प्रकार से करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, तो सभी को बधाई। जन्मदिन की आपको पहले बहुत सारी बधाई। आज आपने हवाई जहाज कहाँ से कहाँ तक चलेगा इसकी भी घोषणा की, वो जरा बताइए। आपने जन्मदिन की बधाई दी, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा में जैसा आपको मालूम है कि 72 सीटर एयरपोर्ट बनके तैयार हो गया है। 72 सीटर का रात और दिन में फ्लाइंग हो सके, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी के साथ वो सुसज्जित एयरपोर्ट हमारे पास है। और अब जो टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था, आपको ध्यान होगा, तो अलायंस एयर और इंडिगो जो 72 सीटर प्लेन चलाते हैं, उन्होंने अपने शेड्यूल में डाल दिया है कि रीवा से इंदौर और रीवा से दिल्ली की फ़्लाइट चलेगी, जो कि विकास का पंख हमारे इस विंध्य क्षेत्र में लगने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसलिए मैंने ये बातें कही। सर, एक सवाल और है, कुछ ले लीजिए। ले लिया ना? पपीता